कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए 5 फरवरी के लिए सेट बी, सेट सी, सेट डी, ई और एफ ये 6 पेपर लेकर आया हूं। जिस बच्चे ने कर ली नहीं, गारंटी है यहां पर अब की बार 90 पार। इनके अलावा कोई सा दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये पेपर आप सोल्व कर लो और पूरा सॉल्यूशन के साथ दूंगा। ऐसा नहीं है कि एक एक प्रश्न पूरा 23 तक समझाऊंगा। नवाब साहब ने खीरों की पाखों का क्या किया था, तो उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दी थी। वाच्य जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। बाबूजी रामायण जी का पाठ करते थे। प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। ठीक है, प्रगतिवाद के जो कवि है वो है आपके रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? विनय पत्रिका हमारे तुलसीदास जी ने रची थी। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है वीर रस का स्थायी भाव? उत्साह। चलिए अगला देखते हैं। कुर्तवाच्य में क्रिया जो है क्रिया के अनुसार बदलती है। तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार बदल जाती है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन कर्ता। थोड़ा सा इसको अपन बढ़िया से बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप तो अच्छी तैयारी करो, मेरी पूरी जवाबदारी है। ये पेपर जितने बता रहा हूं उतने कर लो। यदि 1 नंबर भी आपका कर जाता ना तो मेरी गारंटी है। ठीक है, पहले आप इनको कर लो, आपको लगे तो भले अलग से कर लेना, फिर भले ही ना। भोलानाथ, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ। ठीक है, चलिए इसके बाद में सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य एकदम राइट आ जाएगा। सरोठा जो छंद होता है उसमें कितने चरण होते हैं? सरोठा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है ना। ये रसों का जो स्थायी भाव होते हैं ना उनसे एक प्रश्न हर साल ही पूछता है। नेताजी की मूर्ति बनवाई गई थी संगमरमर की। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। जोड़ी कई अंकों वाली रचना। देखिए 1 अंक वाला कहलाता है एकांकी, और जिसमें एपिसोड चलते रहता ना उन्हें कहते हैं। अंक का मतलब होता है एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने ये देखा, फलाने एपिसोड में आपने ये देखा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका नाटक कहलाएगा। आदमी जात का आदमी। ठीक है, आदमी जात का आदमी ये जाएगा पतितों के देश में। अगला है प्रत्येक। प्रत्येक का जाएगा प्रतिधन एक। ये तीसरा है। मैया, मैया का जाएगा कड़वा तेल लगाती थी। ठीक है, योग का जो संदेश है, योग का संदेश हो जाएगा उद्धव। पंचवटी, पंचवटी जो एक खंड काव्य है। यहां से बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लो, और इसके बाद में अपन बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, शब्द शक्ति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति। ठीक है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? देखिए शब्द और अर्थ दोनों का संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर। साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का संदेश। ठीक है, वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई? देखिए वात्सल्य रस को हटा देना
तो हम रसों को 9 रसों के रूप में जानते हैं। ठीक है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी। ठीक है भैया। अब देखिए यहां से आप सत्य सत्य है, लेकिन तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सत्य। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी। बिल्कुल। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, ये आपका असत्य होगा। गोपियों ने उद्धव को गोपियों ने उद्धव को ये जो संदेश है उसको स्वीकार कर लिया था। अरे उनका तो मन था कि जूता मार ले इस उद्धव को, क्या करें। ठीक है, कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये कामयानी हो जाएगा, ये सत्य है। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए यहां से देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 1 या 2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं, क्योंकि बच्चों के द्वारा देखिए जो कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, देख लीजिएगा आप, ये पिछले साल का ही रिजल्ट है, ज्यादा दूर का नहीं है, ये 2023 का है। और 2024 में आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इस तरह से आप भी बन सकते हैं। ये ऑफलाइन कोचिंग का है भैया। कौन सी कोचिंग का है? ऑफलाइन कोचिंग। ये कोई ऑनलाइन कोचिंग का नहीं है कि यहाँ पर मन से मिला के दे दिया है ना। ठीक है, ये उसके अगले साल वाला रिजल्ट आप देख लीजिएगा, ये यहाँ से। ठीक है, ये आप भी चाहते हैं इस तरह से अच्छी परसेंटेज बनाना, ये देख लीजिएगा ये। ठीक है, तो आप क्या करना, जो मैं बता रहा हूं उसको कर लीजिए कंप्लीट। यदि आपका मन करे बाद में तो अलग से चीजें पढ़िए, पर जो बता रहे हैं पहला उनको पढ़ लीजिए। ये सॉल्यूशन बच्चों के द्वारा कोचिंग में नोट से तैयार करा रहे हैं, जैसे हो जाएगा कंप्लीट आपको बता दिया जाएगा। किन अब ज्यादा देर नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप 2-4 दिन बाद देखोगे जब तक नोट से हो जाएगा। भगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। यशपाल और मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपका ये, यहां से प्रतिदिन और माता पिता का समास विग्रह करना है और समास का नाम भी बताना है। माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए अन्य शीर्षक को समझाइए। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उसके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों? नई कविता की 2 विशेषताएं आपको बतानी है, यहां से देख लीजिएगा आप। तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत विशेषता है। गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन सा व्यंग निहित है? संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिका की मदद करते हैं? मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिएगा। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित मानवीकरण अलंकार की परिभाषा आपको देनी है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये 18 है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी। अच्छा, सॉल्यूशन इसका बहुत ही जल्दी दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, हो सकता है 2 दिन में, ज्यादा जानता है कि 2 दिन लगेंगे बस। यदि आप लेट देख रहे हो वीडियो को तो तब तक सॉल्यूशन डल चुका होगा। एक बार प्लेलिस्ट को आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नाथ शंभु। नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? यहां से देखिए आप, तो बिल्कुल सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? ठीक है भैया, ये आप थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, ये यहाँ से यहाँ तक इतना है, तो 2 हिस्सों में है, तो इतना हिस्सा आप ये लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट, इसके बाद में ये ले लीजिएगा। ठीक है, किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? ठीक है भैया, यहां से अपन बात करें तो इसके अथवा वाला है, भरत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। बिल्कुल 100% श्योर आएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी कहा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये यशपाल जी का आपका जीवन परिचय। तो ये अपना एमपी बोर्ड में इतना यहाँ से नहीं करना, अपने को रचनाओं से करना है ना, मतलब यहाँ से रचनाएं हो गई है। इसके बाद में अपन बात करें तो भाषा की, तो ये आपकी भाषा हो जाएगी, है ना। भाषा के बाद में आ जाएगी शैली, तो ये शैली हो गई, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहां से हो गया है साहित्य में स्थान, हो जाएगा। चलिए इसके बाद में मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी का जाएगा, तो ये मन्नू भंडारी का जाएगा इतना।
हो गया, ये इसकी रचनाएं हो जाएगी मन्नू भंडारी की, ये भाषा, ये शैली। हो गया इतना शैली का। यदि हम बात करें आगे की तो इतनी और शैली रहेगी तो 2-3 5 6 है, इसमें 5 है। 2-3 लिख देना आप, ठीक है? क्योंकि 2 नंबर का तो आएगा सही, 2 शैली कोई सी भी लिख देना, है ना? बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, मैंने आपसे वादा किया है ना कि बिल्कुल टॉपर बनाऊँगा तो बनाऊँगा ही बनाऊँगा। ठीक है भैया, आप तो मेहनत करो। देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जो चीज़ें बता रहे हैं उनको याद करते जाओ आप तो बस, है ना? बाकी चीज़ें और भी अलग से पढ़ो भले कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले इनको तो याद करो, इन्हीं में से आएगा, है ना? अब जिनको भरोसा नहीं है उनको तो भाई साहब क्या उनके सामने मैं जान भी दे दूँगा, नहीं मर भी जाऊँगा तब भी भरोसा नहीं आएगा। और जिनको भरोसा है उनको बार-बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा-सा बच्चों ने यहाँ पर नई कविता की विशेषता थोड़ी छोटी लिख दी, थोड़ा-सा अंदर लिख लेना आप इसको सर्च करके ना। पहले से एक चैनल पर वीडियो भी डला है, नई कविता की विशेषता नाम से सर्च कर लेना। यहाँ से नई कविता के एक प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ आ जाएगी। तुलसीदास, यहाँ से देखो। हो गया इतना? ये इसका भाव पक्ष आ जाएगा, कला पक्ष हो गया। यहाँ से देखिएगा साहित्य में स्थान। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, तो ये हो गया आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएँ निम्न है, तो भाव पक्ष हो गया ये। कला पक्ष और साहित्य में स्थान थोड़ा-सा छोटा करके बता देते हैं आपको, ये हो गया, है ना? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। यहाँ से बात करें तो ये इसका अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की या 14 का अथवा की। जल्दी-जल्दी लेते जाओ क्योंकि महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आपका संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिएगा। हो गया? लेते जाओ शांति से स्क्रीनशॉट लो शांति से, ठीक है? नहीं तो क्रांति करते रहोगे। फिर ठीक है, कुछ बच्चों का कहना ये था, ठीक है? कोचिंग में भी यहाँ पर ऑफलाइन जो कोचिंग वहाँ पर भी बच्चों ने बताया था कि है ना, ये ये आपने ना पहले भी बहुत जल्दी-जल्दी बताते हो कि आप है ना स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने देते हो, तो लो शांति से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? आत्मकथा और जीवनी में 3 अंतर करना है, ये यहाँ से तीसरा अंतर है नीचे, ठीक है भैया? इसके बाद में है आपका ये रेखाचित्र और संशय स्मरण में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ से हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वाला है ये, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, हो गया? ये 19वां क्वेश्चन है। यहाँ से आतंकवाद के ऊपर से अपने को संवाद लिखना है, हो गया इतना? फिर ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 ऊधो, ये इसका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गई और ये व्याख्या हो गई। चलिए नाथ शंभु धनु भंज निहारा होयं को एक दास तुम्हारा, इतना है, ठीक है? इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा ये, हो गया? इसके बाद में ये प्रचारी वाला है, इतना हो गया? इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ से देख लीजिएगा ये 21 का था सॉरी, ये 22 में आपके निबंध है और ये क्वेश्चन नंबर 23 ऐसा रहेगा ये, और इसका उत्तर ये देख लीजिएगा यहाँ से और ये यहाँ से।